Hi everyone, welcome to another episode of That Healing Feeling with me, Neha Ranglani. And joining us today is someone who truly lives what he teaches. Raj Yogi Brahmakumar Nikunji is not just a spiritual leader with the Brahmakumaris, he's a storyteller, a guide, and a mentor who has touched countless lives with his words and wisdom. A linguistic fluent in 6 languages, he has penned about 8,500 columns across global publications and has inspired millions through his podcasts and talks. Whether he is guiding corporate leaders, seekers, or students, his message remains the same, which is simple yet profound, that spirituality isn't taught, it is experienced. And today we are going to experience a little bit of just that. So join me in welcoming Nikunji. Welcome, Nikunji. It's such Namaste. an honor, Om Shanti. Om It is such Shanti. an honor to have you on this podcast. एंड मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं आप जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स गुरुज बहुत इस वर्ल्ड को एट द मोमेंट बहुत ज़रूरी है बिकॉज इतना कुछ हो रहा है दुनिया में एंड ह्यूमन रेस ह्यूमैनिटी इज़ बीइंग शेकन एट एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड एंड आप जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं आप जो एक स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन एक ईजी लैंग्वेज में हमें देते हैं आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेल थ्रू दिस लाइफ सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर हियर टुडे एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर आवर कॉन्वर्जेशन. Pleasure is mine. सो निको जी आप मुझे बताइए स्पिरिचुअलिटी बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट टू टैप इनटू फर्स्ट. व्हाट इज़ ट्रू स्पिरिचुअलिटी एज फॉर यू इन योर ओपिनियन? See, few years back, people were not aware about this word itself. Yeah. सुनते थे ऐसे. But off lately now, I would again say that actually आध्यात्मिकता तो भारत की ही देन है. But it has been a trend since I think close to 5 decades, I may say, that whatever is exported from here, it comes back in the form of import. एज इन हम लोगों ने इसको जन्म दिया. कुछ वेस्टर्नर्स दे टुक इट फ्रॉम ईयर, दे वेंट देयर एंड देन इट कम्स बैक इन द फॉर्म ऑफ माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें. बट हमारी देन है, हमने ही इसको जन्म दिया है. तो पुट इट सिंपली, एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड विथ योर स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं आत्मा, that is spirituality, which is above all the rituals, which is above your conscious self. क्योंकि हम लोगों को एक आदत पड़ा हुआ है टू सी द फॉर्म, जो शरीर है, तो हमको आदत है. और अभी आज के समय में ये आदत बहुत पक्की हो गई है. पहले इतना नहीं था. बट टुडे पीपल आर लुक कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, बहुत सारे कॉन्शियस अभी ऐड हो गए हैं. हाउ यू स्मेल, हाउ योर हेयर इज, हाउ यू लुक, हाउ योर आईज आर, व्हाट यू आर वेयरिंग, हाउ योर शूज आर. तो बहुत सारी चीज़ों में भी कॉन्शियस कॉन्शियस ऐड होता गया है. पहले नहीं था इतना. या राइट. उस वजह से इट इज़ नाउ गेटिंग रियली डिफिकल्ट फॉर पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, सेकेंडली टू शेड ऑफ ऑल दिस बर्डन्स. मैंने घड़ी कौन सा पहना है, मैंने जूता कौन सा पहना है, कौन सा ब्रांड का कपड़ा है, मेरे बाल कैसे, मेरी आंखें कैसी है, हाउ डू आई स्मेल. when you shed all these burdens, when you shed all these things which are visible through these eyes, that is when you would be able to understand what spirituality is, and also you would be able to experience what your spirit is. Right. Something which is on a subconscious level, जिसको महसूस किया जा सकता है. Yeah, like you rightly said, I think we identify ourselves too much with the physical form, knowing it's impermanent, knowing we are going to leave this physical form one day. It's a role that we are playing on this planet right now. And जैसे ब्रह्म कुमारीज में बोलते हैं ये कपड़ा पहना है आपने, दिस इज़ योर कॉस्ट्यूम फॉर नाउ एंड दिस कॉस्ट्यूम कीप्स चेंजिंग probably till you self realize. But
ये जो आइडेंटिटी से हम जुड़े हुए हैं अपनी, एंड उसको हम जाने नहीं देते हैं. एंड ऑल्सो आई थिंक सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल अभी इस चीज़ में, बिकॉज सब कुछ कंपैरिजन हो रहा है, सब कुछ इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने कौन सी, जैसे आप कह रहे हो घड़ी उसने कौन सी पहनी, उसने कौन सी गाड़ी ली. आई थिंक हम उसी में इतने फंस चुके हैं दैट वी डोंट गेट टाइम टू कनेक्ट विद आवर ओन सोल. बट आई हैव ऑल्सो सीन वन थिंग दैट कोविड के बाद बहुत लोग स्पिरिचुअली हंग्री हो गए हैं. दस अ स्पिरिचुअल हंगर. एंड जैसे आपने राइटली कहा, 10 साल पहले तक या 20 साल पहले तक ये वर्ड ही नहीं था स्पिरिचुअलिटी, बट सडनली अभी कुछ सालों में हम सुन रहे हैं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी. बहुत लूजली भी यूज़ हो रहा है ये वर्ड, कहीं भी यूज़ हो रहा है, जो नहीं समझते वो भी यूज़ कर रहे हैं. आई थिंक इट्स बिकम, वो बोलते हैं ना, बज़ वर्ड, ट्रेंडिंग वर्ड हो गया है अभी. बट दिस स्पिरिचुअल हंगर विच इज़ इंक्रीजिंग, do you think there's a reason after covid why people are so spiritually hungry now, and वो एक अपने सोल से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं? Raised a very valid question, but I would say the answer to this would be two words. One is fear and second is insecurity. Oh. Post covid, people, those who have lost their loved ones, they, I mean, came face to face with the harsh reality that we could not even perform the last rites of our, loved ones. They came face to face with this harsh reality that, the one who was sitting with us, one with whom we used to play, one with whom we used to share our meals, suddenly they have come packed in a body bag. So that created very deep ingrained fear in people's subconscious. कुछ भी हो सकता है. पहले नहीं था ऐसे, कुछ भी हो सकता है वाला फीलिंग कम थी. बट आफ्टर कोविड कुछ भी हो सकता है, हमारा भी कुछ भी हो सकता है. पीपल स्टार्टेड फियरिंग, अनसर्टेनिटी बेसिकली. एंड सेकंड इज ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी दैट मेरा क्या. समझो आज मेरे घर में 4 लोग हैं, सभी चले गए, मैं अकेली रह गया तो दैट फीलिंग ऑफ बीइंग सिक्योर्ड, that someone holding me, or someone playing role of an anchor in my life, जो मुझे पकड़ के रखे, मैं कहाँ जाऊँ. रीज़न बीइंग दैट आप घर में ही बंद हो गए तो आप चाह कर के भी मंदिर में जा ना सको. मान लीजिए आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में आपकी जाने की इच्छा है, पर आप घर से बाहर निकल ही नहीं पाए. इच्छा है, बिकॉज दिस प्लेसेस आर प्लेसेस ऑफ वेरी हाई एनर्जी, जहाँ जा कर के यू कैन गेट एनर्जाइज्ड, नो डाउट अबाउट इट. बट आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाए. सो देन लोगों को लगा कि वी शुड हैव ए प्लान बी. ऐसा कुछ मेरे पास होना चाहिए कि वापस ऐसा कुछ हुआ तो जैसे घर में वो फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ना, डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं. तो दिस होल थिंग इज काइंड ऑफ, इट स्टार्टेड विद ए फर्स्ट एड बॉक्स काइंड ऑफ थिंग कि भाई कोई चीज़ होनी चाहिए अपने पास. So then, they started learning. Obviously, there was only YouTube. तो जो भी सेल्फ हेल्प वीडियोस थे उससे लोगों ने सीखना शुरू किया. कंटेंट क्रिएटर्स जो है कोविड में ही बहुत सारे बढ़ गए कंटेंट क्रिएटर्स. पॉडकास्ट तो किसी ने सुना ही नहीं था इंडिया में, तो पॉडकास्ट जो है वो कोविड की देन है. सही बात है. तो उसके बाद लोगों ने दे स्टार्टेड दिस हंग्री. ये क्यों है कि नहीं, मेरे पास कुछ होना चाहिए, वरना मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगा. सो टू सटाइट दैट इनसिक्योरिटी दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग दैट कंटेंट. आई मीन आई हैव टू यूज दिस वर्ड, आई एम सॉरी इफ समवन फील्स बैड, बट दैट डज नॉट मेक्स यू स्पिरिचुअल एज सच. आप किसी का सुन लिया एंड आप कहो कि मैं तो स्पिरिचुअल हो गया, ऐसा नहीं होता है. हर चीज़ की एक साधना होती है. Like when I met you, you said that you are into functional medicine and nutrition and what not. तो आपने साधना किया है, तब आप कुछ कर पाती हो. या हम आज यहाँ आपके समक्ष बैठे हैं तो आज 35 वर्षों की साधना है तो बैठ पा रहे, तो कुछ बोल पा रहे जी. तो बिना साधना के कोई ये कहे कि नहीं मैंने तो ये सिद्धि हासिल की, ये थोड़ा समझना कठिन है और स्वीकार भी करना कठिन है. सो आई फील दैट देयर इज नथिंग लाइक आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी. ऐसा नहीं होता है.
by default we all are spiritual. We are spiritual beings in a The human only body. thing is that there is no awareness. मैं जानता नहीं हूँ, विस्मृत अवस्था है. तो what people like us we do is कि हम जो धूल जमी हुई है उसको थोड़ा पोंछा लगा के भाई आ गया समझ में, स्पिरिचुअल हो, रियलाइज हुआ, बस देन हर एक जन अपनी यात्रा पे चलने लग पड़ता है. बट द अवेयरनेस इज मिसिंग. स्पिरिचुअल सब है, ऐसा कोई नहीं है. तो हमको पूछते हैं अरे ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं. मैं आई आस्क देम सिंपल क्वेश्चन. आपको कोई रोता हुआ बच्चा दिखता है तो आपको अंदर खराब लगता है ना, तो तुरंत आप क्या करोगे भाई, उसको चुप कराने के लिए चॉकलेट दोगे या कुछ तो करोगे आप प्रयत्न. या कोई गिर गया तो आप कोशिश करोगे उसको उठा लूँ. या इफ़ यू सी समवन, कोई नेत्रहीन है तो आप कोशिश करोगे उनको मैं रोड क्रॉस करा दूँ. क्या है ये सब? किसी ने सिखाया तो नहीं, आपके अंदर से ही आ रहा है. तो बेसिकली वी ऑल आर स्पिरिचुअल. हमारे अंदर एम्पैथी है, हमारे अंदर एक वो भाव है. Yeah. तो परिस्थिति आती है तो भाव प्रकट हो जाता है, बट सस्टेन नहीं होता है. फिर वो वापस दूसरा सीन आ जाता है, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो सस्टेनिंग थ्रू आउट योर लाइफ इज वॉट इज आई कॉल इज साधना. जी. बाय डिफॉल्ट सब है. बट ऑल्सो ये क्वेश्चन कि वाई एम आई हियर, मैं जब हम ये कोविड देखते हैं या ये प्लेन क्रैशेस देखते हैं, हमें वो रियलाइज़ होता है लाइफ कितनी फ्रैजाइल है. बट हम इतना लाइफ को सीरियसली ले लेते हैं, आज ये करेंगे वो करेंगे, कल पता भी नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे, या कल नेक्स्ट मोमेंट पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है. ये हमें पता है, पर फिर भी हम इस मोमेंट को इतना सीरियसली लेते हैं. एंड मुझे ऐसे हुआ था, मतलब बहुत साल पहले आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग व्हाट इज़ दिस लाइफ. जब मुझे जाना है तो मैं आई क्यों हूँ. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैड इन माई माइंड कि वाई एम आई हियर, व्हाट इज़, who am I, why am I here, that question. And do you think that question is the start to spirituality, to understand your true self? देखिए, हम कहते हैं जन्म, जीवन और मृत्यु. The date of everyone who is taking birth is fixed and the date of exit is also fixed. इसकी ये दोनों के बीच का जो फासला है, जीवन जिसको हम कहते हैं, वो सबको जीना ही पड़ता है. आप चाहो या ना चाहो, सांसें तो चलेगी. Right. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि भाई हु एम आई. तो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी जो लास्ट हमारे जो हेड थे 103 ईयर ओल्ड दादी जानकी, द हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी, शी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क 3 क्वेश्चंस in every talk of hers. Wherever she used to go, she used to ask 3 questions. That ask yourself 3 questions. मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है. ये 3 क्वेश्चन में सारा जीवन का सार समाया हुआ है. मैं कौन, तो भाई मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ. जब ये आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कोई कितना भी किसी का प्यारा क्यों नहीं हो, किसी के साथ जान से भी प्यारा हो, रखोगे बॉडी, कब निकालने वाले हैं, कितना बजे, जल्दी, कितना भी प्यार क्यों ना हो आपका, जी But सही बात है. डिकम्पोज होगा तो भाई अभी हो गया, चलो जल्दी. और जो नाम था वो बॉडी बन जाता है ना. हाँ, ठीक है. सडनली देयर इज नो नेम, दैट्स अ बॉडी. तो मैं कौन, मैं तो आत्मा हूँ. तो एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाना है, तो वाई शुड आई कीप सो मच ऑफ अटैचमेंट इन दिस बॉडी एंड रिलेशनशिप कनेक्टेड टू दिस बॉडी. मेरा कौन, तो जब मैं खुद ही आत्मा हूँ, मेरा शरीर ये भाड़े का लिया हुआ, तो इसके कनेक्टेड जो भी हो मेरे तो हो नहीं सकते. जिसको हम कहते पति पत्नी, माँ बाप, चाचा मामा, काका काकी, बच्चे, तो मेरे तो है नहीं. इट्स काइंड ऑफ, ये भी टेम्पररी है. अगर मैं खुद भी टेम्पररी, आई एम ऑक्यूपाइंग दिस बॉडी फॉर सम अमाउंट ऑफ ईयर्स, ये भी उतने समय के लिए मुझे मिले, फिर वापस दूसरे जगह जाऊंगा, वापस दूसरे मिलेंगे. राइट. तो ये अटैचमेंट क्यों है, तो है, नहीं है तो नहीं है. तो जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं न्यारा और प्यारा है. अच्छी बात है. कई लोग पूछते तो तुम्हारे जैसे बन जाए, मैं नहीं बोलता. है तो है, बट न्यारे भी रहो, प्यारे भी रहो. अर्थात उतना भी डूब नहीं जाओ जो आपको दुख देना पड़े, दुख लेना पड़े, वो नहीं करो.
बट है तो अच्छी बात है, किसी का पति पत्नी बच्चे कहाँ मना कर रहे हैं, बट डिटैच रहो। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिटैच कैसे रहो अपने आइडेंटिटी से और अपने प्यारों से। देखिए, जब आपको फैक्ट पता, यू योरसेल्फ सेड कि मैं सोचती हूँ कि नहीं, जब मुझे जाना ही है फिर क्यों इतना है, और मैं तो जब ये एक प्रत्येक के अंदर ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे वैराग्य का लेवल रहता है, ये रेशियो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कईयों को आता है। फिर जब ऐसी कोई घटना घटती, देखिए हमने स्कूल में थे, हमने स्टोरी सुना कि किस प्रकार से कई महापुरुषों को भाई देखा रास्ते से अंतिम यात्रा जा रही है तो उनको एकदम क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। कईयों को वैराग्य है तो उन्होंने सब छोड़ दिया, बट ऐसा शमशानी वैराग्य हमें रोज आता है सभी को। जब भी वी गो टू शमशान तो सभी को आता है, अरे क्या है, कुछ नहीं। फिर आधे घंटे के बाद आप देखिए मैं तो आपको कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, अपना अनुभव सुना रहा हूँ। आई हैव गॉन टू शमशान थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, पर आज देखते हम वो किसी की आज डेथ हो गई तो पहला तो हेलो कितना बजे निकालने वाले हैं, राइट 10 बजे, अच्छा ठीक है, मेरे को फ़ोन करना, मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। फिर वहाँ पहुँचेंगे, करेंगे, जो भी उनके संबंधी है वो अर्थी पे रखेंगे। ये जो बाकी के लोग हैं ये मोबाइल में अपना चालू रहता है, और बाकी मार्केट का कैसे अभी क्या चल रहा है, ये सब बातें चलती है। ऑफ कोर्स, ठीक है, तो कुछ वर्ष पूर्व जन्म की ही तरह मृत्यु को भी एक पवित्र घटना मानी जाती थी। शमशान में जाना भी एक प्रकार से मंदिर में जाना समान माना जाता था। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 50-60 ईयर्स बैक कि ये भी एक, आज वी आर फेसिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ, हम किसी को सुपुर्द कर रहे अग्नि देव को, तो इतना ये एक विधि, उसका जो मंत्रोच्चार के साथ अंतिम क्रिया हुआ करती थी, सारे लोग जैसे प्रार्थना की स्टेज में उनका मन बुद्धि इतना डिटैच्ड होकर के उस सोल को विदाई देने के उसमें वो लोग जैसे वो स्टेज में होते थे, बट आज ऐसा नहीं है। तो काइंड ऑफ वी हैव बिकम सो इनसेंसिटिव, जिसको हम कहते हैं मशीन जैसे बन गए हम लोग, जाना पड़ता है इसीलिए जाना पड़ता है। व्यवहार जिसको कहते हैं संसारी लोग कि भी अपने को जाना चाहिए घर से एक जन कोई, बट ये नहीं समझते कि ये भी हमारी संस्कृति का एक भाग है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि इनसेंसिटिविटी तो है ही है, परंतु ये भी एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी का एक भाग आता है, वैराग्य। तो जब हम डिटैचमेंट कहते हैं, जब आप शमशान में से लौट के आते हो फिर आपको स्नान करना पड़ता है, योर क्लोथ्स वगैरह कहीं टच नहीं करना है आपको। Why? Yeah, that's a very good question. Why is that? अब आप एक ऐसी वैराग्य की स्टेज से आए हो, कपड़ा उतारना धुलाई करना ये तो चलो फिजिकल है भाई, करके कहते हैं कि भाई आप जाते हो भाई जर्म्स वगैरह लग जाते वगैरह, वो ठीक है, बट मैं उसका स्पिरिचुअल अर्थ आपको बता रहा हूँ। वाई? कि आपको अंततोगत्वा ये चोला उतारना ही है और स्वच्छ होकर के जाना है। So it's symbolic basically. आप किसी को टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि टच नहीं करना अर्थात क्या, इन स्पिरिचुअल पार्लेंस बुद्धि से किसी को टच नहीं करना है आपको, नहीं तो वो भी अटैच हो जाएंगे, आप भी अटैच हो जाओगे, वो भी खराब आप भी खराब, दोनों की बुद्धि एक दूसरे में अटक जाएगी। तो इसीलिए बुद्धि से टच नहीं करना है। ये चोला जो है ये आपको उतारना है। अब स्वच्छ होना है, फिजिकली तो आप आकर के शावर ले लोगे, बट इन स्पिरिचुअल पार्लेंस अगेन आप स्वच्छ कैसे होगे? कौन से शावर से स्नान करोगे आप? द शावर ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ हु आई एम, दैट इज द शावर ऑफ बीइंग इन सोल कॉन्शियस स्टेज, द शावर ऑफ नोइंग, जो तीसरा प्रश्न मेरा था, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो द शावर ऑफ बीइंग इन दैट सेल्फ कॉन्शियस स्टेज कि मुझे ईश्वर ने इस संसार में भेजा है कर्म करने के लिए। कैसे कर्म? तो सुख देना है, सुख लेना है, न दुख देना है, न दुख लेना है।
और किसी के अंदर न फंसना है न किसी को फंसाना है। तो ये डिटैच हम जब कहते हैं, देखिए आसान नहीं है। आज कई हमसे पूछते हैं कि हमने तो हमारा इतना बड़ा फैमिली है, हमारे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, हम तो छोड़ नहीं सकते किसी को। तो छोड़ना किसी को नहीं है। पहले तो देयर इज नथिंग नेगेटिव एज फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न। कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है, परंतु हम ये कहते जकड़ के पकड़ के भी नहीं रखना। मैं ये कह रहा हूँ, छोड़ने का मैं किसी को नहीं कहता हूँ। फिजिकली किसी को छोड़ना नहीं है, बट मेंटली भी जकड़ के नहीं रखना है, मेंटली इमोशनली। हाँ। क्योंकि जब आप किसी को कहते हो छोड़, तो उसका मन जो है ना वो बिल्कुल नेगेटिव जोन में चला जाता है। तो मैंने कॉलम में लिखा है इसके ऊपर एक स्टोरी कि एक भाई और बहन, वो दोनों झाड़ पे चढ़ गए। तो माँ को, नेचुरली बहन है, हमारे समाज में लड़की को लेके बहुत वो होता है, लड़की तो क्या है कमज़ोर होती है, बेचारी गिर नहीं जावे कहीं, भाई तो क्या है संभल जाएगा। तो वो माँ ने बेटी तू डाली को पकड़ के रखना, संभलना, क्यों चढ़ गई, मैंने तुझे मना किया बेटी, संभलना, गिर गई बेटी। बेटे को बोला ही नहीं, वो उधर ही था बरोबर। तो बार बार यदि आप किसी को बोलो छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना, संभलना, बेटा गिर मत जाना, तो उसके सबकॉन्शियस ने जैसे सिग्नल पकड़ लिया कि मैं गिरने वाली हूँ, और गिर गई। तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है, जैसे हमारे पास कई लोग आते हैं, अभी हाल ही में मेरे साथ एक रेडियो स्टेशन ने प्रोग्राम किया था नो टोबैको डे का। वो मुझे कहते हैं आप एक मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स को, सिगरेट छोड़ दे सब। मैंने कहा मैं तो किसी को छोड़ने को क्या बात कर रहे हैं, वाई शुड आई। नहीं, हमारा प्रोग्राम का थीम ही वो नहीं, वो बराबर है, बट मैं किसी को कुछ छोड़ने को क्यों कहूँ? क्योंकि वो तो बॉक्स पे ही सारा उसका चित्र है, हाँ। लंग कैंसर का वगैरह। तो मैं तो बाकी भी बुद्धू हूँ, सारे लोग मेरे से होशियार हैं। मेरे कहने से अगर छूट जाता तो मैं तो फिर डायरेक्ट लाइव टीवी में आके सबको कहूँ। छोड़ने से कुछ छूटता नहीं है, पहले तो समझ आवे। तो आप कुछ तो बोलिए, उन्होंने कहा लास्ट हमारा जो मैसेज है, हाँ। तो आई गेव ए मैसेज दैट यू नो लॉट ऑफ यू who are into smoking, who are into drinking, you might be understanding also, you might be realizing also कि ये गलत है, पर आप कर नहीं पाते। आई अंडरस्टैंड योर डिलेमा, नहीं कर पा रहे आप, और आसान भी नहीं है करना। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुबह उठ के अपने आप को ज़रूर देखो, हाँ। और सोचिए इसके ऊपर, कुछ चिंतन कीजिए, और फिर देखो आपको क्या विचार आता है। दैट इज वॉट इज स्पिरिचुअल टीचर्स जॉब इज टू मेक पीपल अवेयर। हाँ, हम किसी को कह के, अगर हमारे में इतनी पावर है तो आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड, मैं तो सारे वॉर्स रुकवा दूं सृष्टि में, जो भी जहाँ पे वॉर हो रहे, बहुत कुछ हम कर देवे, हाँ। नहीं होता ऐसे। वन हैज टू बी रियलिस्टिक, राइट। बट हाउ डू यू बिल्ड दिस अवेयरनेस? ये जो अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि आप वेरी राइटली आप किसी को बोल नहीं सकते छोड़ दो, क्योंकि बोलने से होता तो वर्ल्ड वुड हैव बीन अ डिफरेंट प्लेस। बट ये एक इंसान में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करे, या किसी को करना है? सपोज़ मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो एडिक्शंस में होते हैं। अब एज न्यूट्रिशनिस्ट, एज हेल्थ कोचेस, हमारा जॉब है उनको कहना कि ये चीज़ आपको ये डैमेज कर रही है, अगर आप ये पी रहे हैं तो आपका लिवर ख़राब हो जाएगा, ये खा रहे हैं तो आपका गट ख़राब हो जाएगा। तो ये हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एक एडुकेशन कर रहे हैं। बट जैसे आपने राइटली कहा, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये शुगर छोड़ना ही है, आपको दारू छोड़नी है क्योंकि आपका लिवर फैटी हो गया है, या आपका आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी फॉर दैट मैटर। हम फोर्स नहीं कर सकते, हम एडुकेट करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। बट अगर किसी को सच में ये करना है कि अपनी लाइफ चेंज करनी है, वो अवेयरनेस पे कैसे काम करे टू बिकम मोर अवेयर अबाउट their true self and about the right ways of living? So awareness first of all comes with realization.
ओके. और जब तक आप रियलाइज नहीं कराओगे उस व्यक्ति को जिसको हम कहते हैं महसूस था, तब तक अवेयरनेस आ ही नहीं सकती है. अब majority of us, we are sensible enough to realize what is right, what is wrong, but then there are some tough nuts. They have to be, made to be realized with the help of fear. जब उनको भविष्य का डर आप बताते हो कि क्या हो सकता है, तो रियलाइजेशन आता है. कईयों को फिर मैंने ये भी देखा है, you have to break them emotionally, and they break down, they start crying, and then they get realization. कईयों को you have to talk to them straightforward, blunt, उससे भी रियलाइजेशन होता है. तो अब जैसा पात्र है ऐसी दवाई देनी पड़ती है उनको, उनकी नब्ज देख करके. डिपेंड्स ऑन व्हाट दैट पर्सन इज काइंड ऑफ, उनकी जो तासीर है वो कैसी है, उस हिसाब से. परंतु ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो रियलाइज ना कर सकता, बिकॉज जब जानवर को रियलाइजेशन है तो इंसान के अंदर तो विनय और विवेक है दोनों. तो उसको तो रियलाइजेशन इजीली आ सकता है. एंड विथ रियलाइजेशन अवेयरनेस आती है, बट विदाउट रियलाइजेशन अवेयरनेस इज डिफिकल्ट. तो रियलाइज करवाना भी एजुकेशन के थ्रू ही, राइट? आई मीन जैसे मेहनत का काम है, लेट मी टेल यू. या मेहनत का काम है. इट्स नॉट इजी, बट होता है. और इन रिटर्न पीपल लाइक अस, व्हाट वी गेट इज दैट द ब्लेसिंग्स विच वी गेट. जैसे आज कोई एक व्यक्ति का परिवर्तन होता है तो द होल फैमिली, their lives are changed. That's true. तो वो एक, what we get in return, blessings. That is, when I say we, as in those spiritual teachers who do seva selflessly, without taking anything. Why am I telling this to you? Because in my recent interview, I was asked this question that, there are so many people, spiritual teachers, there are so many people in this field. How do we know who is real? Right. So I said it's very simple, extremely simple. The one who does not takes anything from you, who does not ask anything from you, is real. The one who asks anything, takes anything. Right. Yeah, that's an important thing because you don't know who to trust, which path to take, which route to go. You don't know. Selflessness is the first virtue of anyone who is into teaching spirituality. That is interesting. So that is why I am being invited by people like Neha. Yeah. So I don't have anything to give anyone. I don't have anything to take from anyone. That's so true. You're selflessly just giving whatever you've learned out of your experience and helping people. So that is the seva you're doing. And I'm sure you're collecting a lot of blessings with that. Yes. That's amazing. Coming to my next very important question is relationships. We are seeing relationship dynamics change. What was it like 20 years back? Relationships are just not like that anymore. They are changing. They are breaking. They are materialistic. They are selfish, and that is causing a lot of problem in the younger generation also today because some of them don't want to get married. It's like शादी में रखा क्या है, because you're seeing so many marriages fall apart. And then there's live-ins. कि चलो, let's not get into too many compliances. This is an easier route. What do you have to say about these relationship dynamics and क्या करना चाहिए एक हारमोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए? बिकॉज वी ऑल थ्राइव ऑन रिलेशनशिप्स. वी नो दैट गुड रिलेशनशिप्स मेक योर लाइफ बेटर. एंड आजकल इतने लोगों को जब हम देखते हैं, इवन द क्लाइंट्स दैट आई सी, सो मेनी पीपल आर जस्ट हैविंग हेल्थ इश्यूज बिकॉज दे हैव रिलेशनशिप इश्यूज इन देयर लाइफ विच इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन देयर बॉडी.
And sometimes it's not the food on the plate. I have to actually tell them that, listen, it's time you take help to sort your relationship or work on that, because that's what is affecting your body. But how does one work on a healthy, harmonious, and a spiritual relation in their life, like with all the relationships? So how does a brahmachari answer anything on I'm sure you relationship? know. I'm sure you've met so many people, you help so many people. आपको इतना experience तो होगा out of your so many years of So doing the work. whenever I'm in Bombay, a lot of couples they come to meet me. Actually, a lot of time, I, I mean, they make me laugh so much that कैसी कैसी बातों पे there are झगड़ास, कैसी कैसी बातों पे there are मनमुटाव हो जाते, people want to get divorced. डिवोर्स हो जाता है, मनमुटाव तो अभी मनमुटाव सीधा नहीं होता है, सीधा डिवोर्स होता है. So, to put it simply, first of all, I had actually recently written a column on that. That today's relationships are very complicated. In fact, we have made them complicated. Yeah. So, if I would like to put it in simple words, the urge to be, heard by someone, the urge to be kind of, be in a comfort zone with someone. That is the, basic core of what is happening around. Pehle, if you ask your dada dadi, they had no sense of this kind. मतलब शादी करा दिया, and most of these ladies, they used to bear 8-9 kids. Yeah. And सब अच्छे से रह रहे, पूरा big Indian joint family. And शादियाँ भी हो रही है, फिर उनके ही बच्चे हो रहे, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलग अलग घर ले करके, बट साथ में ही सब खाना खाना वगैरह वगैरह. Now what has happened is that the whole job culture, the whole husband-wife working, and आजकल तो I see most of the couples, they just don't want to have kids for the simple reason कि we can't take responsibility. Number one. Number two, they also feel कि then our relationship, it might, the whole zing thing in our relationship, it may, go away. So we want to enjoy our companionship. Fair enough. Recently, I did a parenting podcast. उसमें I warned the young couples that, plan a child only if you have capacity to pass on the values to that child. Yeah. Otherwise, think twice. कि आप बड़ा कर सकते हो उस बच्चे को, वरना 10 बार सोचो. What is happening today is that expectations, they are the biggest killers That was of actually my relationships. next question. Expectations. बहुत expectations. And most importantly, mutual trust नहीं है. There is no mutual trust in relationships. There are too many expectations. I would also say, in fact, I have written also that now there is kind of peer pressure in relationships also. That if there is a couple, तो हमको भी उनके जैसा दिखना चाहिए, अपने को भी मना. People should notice. ये भी एक, पहले आप सुनते थे peer pressure मना बच्चों को ही होता है, नहीं, couples को भी है peer pressure. And it is very, very dangerous. Yeah. क्योंकि because of that peer pressure, what is happening is that they are going out of their, income zone and getting into lifestyle जो they can't afford. Yeah. बड़ी गाड़ी ले लेना, पॉश घर ले लेना, तो EMIs are increasing. क्यों? Peer pressure. Also, social media has a role to play, na? है, बट ये peer pressure ज़्यादा है. सोशल मीडिया तो है, बट ये मैं देख रहा हूँ कि I have seen, in fact, I met recently, 3 days back, a young couple married for 2 years. And they had a very bitter fight. Both of them slapped each other. And the girl started, staying at parents' house. Then both of them had come.
The root cause was what? EMI. कि भाई बड़ा घर नहीं लेना चाहिए था, बट देन वही था कि भाई फ्रेंड्स जब आते हैं यू नो फॉर डिनर वगैरह, तो घर तो अपने को, तो इवन आई हैड नेवर हर्ड एक्चुअली दैट वन गेट फर्नीचर ऑल्सो ऑन EMI. फर्स्ट टाइम मैंने सुना. You get everything on EMI now. हाँ, तो इसीलिए वो दैट वाज यू नो क्वाइट एन आई ओपनर फॉर अ पर्सन लाइक मी. सब कुछ EMI पे है. तो ये जो peer प्रेशर है, दैट इज ऑल्सो टेकिंग ए टोल ऑन रिलेशनशिप्स एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस. एंड मैं ये कहता हूँ टू ऑल द कपल्स हु आर लिसनिंग, यू नो, आस्क योर मॉम एंड डैड एंड योर दादा एंड दादी कि ये 50-50 साल कैसे चलाए इन्होंने अपना मैरिज. एक ही जॉब आपको मिलेगा, स्पेशली फ्रॉम द विमेन. मेल नहीं देगा ये जॉब, विमेन ही देगा. एडजस्टमेंट. बेटा कहाँ कहाँ Compromise हमने करो. झुका, कहाँ कहाँ उन्होंने चलाया. ऐसे हमारी ये गाड़ी चल पड़ी इतने सालों से. बट टुडे नन ऑफ द पार्टी, मेल और फीमेल, दे वांट टू एडजस्ट. ये भी एक दिक्कत है. तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, जैसे कशमकश हो जाती है. ना ये झुकने को तैयार, ना ये झुकने को तैयार. तो करे क्या? तो लास्ट में देन दे गो इन फॉर डिवोर्स. बट मुझे ये जानना है कि कुछ शादियों में आजकल हम देख रहे हैं जहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, एंड देर आर सर्टेन सिचुएशंस विच आर रियली नॉट हेल्दी. Do you think in that situation also somebody should adjust, or then moving out of marriage is the better choice? Because फिर आप अपने soul को भी तो बचा रहे हो, because at the end of the day it is your soul which is going through everything, See, right? you are talking to someone who has been single-handedly raised by 21 women. I really don't have a normal parenting experience. From the age of 13, I came to Brahma Kumaris, and I have been raised by 21 Brahma Kumari sisters. So my whole worldview is women-centric. I didn't really learn to think like a man because I saw the world from their eyes. Yeah. So I have written very ballistic columns as far as gender inequality is concerned, and they have been published by biggest of publications in India and UK. I always tell to all the women out there, to all the young girls out there, your self-respect matters most to me, and it should matter to you also. उसके नीचे उसके ऊपर कुछ नहीं. बिकॉज एट द एंड ऑफ ऑल दिस, सुबह उठ करके आपको अपने आप को आईने में देखना है. यू शुड बी एबल टू फेस योर सेल्फ आई टू आई. तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट. सो यस, ऑल ऑफ यू आउट देयर, डोंट ब्लिंक even for a second. Wherever you feel my self-respect is compromised, that relationship is not for you, because you will have to still go deep into this. आप बाहर आ नहीं पाओगी. That's a very powerful and a profound suggestion, because most women compromise, adjust. एक तरफ से हम देखते हैं कुछ women जो बिल्कुल भी नहीं एडजस्ट करना चाहती, and even men, I'm not just saying women, but एक तरफ से हम देखती है women जो कुछ हालातों के चलते वो नहीं अपने आप के लिए खड़ी रह पाती है, and then they suffer, and then they accept or just probably go ahead with whatever is going on in their life, and they keep quiet. And that is what I wanted to ask you. Should a woman take a stand for herself, and if possible, if situation permit, or if she can manage something, walk out of a marriage if it is affecting her self-respect and Men her or dignity? women equally, self-respect matters the most. In women more so, because we hear a lot about domestic abuse cases, Yeah. especially in India. But a lot of people, they come to me when we advise them. I ask them two questions. Number one, will your parents support you? Because parents support is very, very important. Number two,
if there is a kid involved, then I ask that person, are you prepared for a legal battle of custody? आप कर पाओगी? If there is a yes in both of this, then it's a smooth ride. फिर कोई दिक्कत नहीं है. But in some cases support नहीं है, and yet a person is not willing to continue. I would say that when you are out of this situation, आपका मन जो है ना, it would come up with good and fresh ideas. To take your life ahead. आप तर जाओगी, you will sail off. इतना मैं I can guarantee you as a yogi in last 35 years कि आप तर जाओगी. उस प्रेशर सिचुएशन से बाहर आने के बाद आपका मन सोचेगा, और हाथ पांव जिसके चलते हैं वो कैसे भी करके दे सर्वाइव. अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जगह पे है तो यू सर्वाइव. That is amazing. Yes. तो इसीलिए ये डर नहीं रखे कि नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसा नहीं है. आई हैव मेट सो मेनी लेडीज, सो मेनी who have been beaten up brutally. You can't even imagine. Yeah. But today they are successful. Some of them have their own startups, some of them have their parlors, some of them have their, small business, some of them are doing good jobs, some of them are settled abroad. न जाने 35 years में maybe so many thousands of women I have seen. All you women out there, I would want to tell you, for me, women means शक्ति. सृष्टि की रचना जो है शक्ति के द्वारा हुई है. सो यू जस्ट कांट थिंक एनीथिंग बिलो शक्ति. व्हेन यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, you cannot create your own destiny. Of course you can. तो सोचना ही नहीं है. Yeah, that's really empowering what you've shared with our women listeners, and I think it's time that और मैं ये we कहूँगा, realize. डरिए मत. आप जितना डरेंगे उतना आपकी परिस्थितियाँ बढ़ेगी. डरो मत. एक हिम्मत का कदम आप उठाएंगे, योर लाइफ वुड बी चेंज्ड. That's really empowering. तो अभी आपने एक्सपेक्टेशन की बात की, एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ही था कि इज एक्सपेक्टेशन रॉन्ग? बिकॉज आप देखो, रिश्तों में तो एक्सपेक्टेशन आते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मदर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम चाइल्ड, चाइल्ड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स. इज इट रॉन्ग और इज देयर अ राइट वे टू एक्सपेक्ट फ्रॉम समबडी एल्स? There is nothing right or wrong in this world. It's all about perception. मेरे लिए जो राइट है वो आपके लिए रॉन्ग हो सकता है, आपके लिए जो रॉन्ग है मेरे लिए राइट हो सकता है. इट्स अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स. बट हम लोग स्पिरिचुअलिटी में ऑलवेज कहते हैं कि इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है. तो आप जितना इच्छा रखेंगे उतना आपकी वो पूरी हो रही आपका पूरा वो कंसंट्रेशन जो उस पर ही रहेगा. अभी मेरा पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है. जैसे मैं देखता हूँ आजकल कि एक वो मैसेज कर दिया, समझो किसी ने अपने किसी प्रिय व्यक्ति को, मान लीजिए आई लव यू लिख के भेज दिया. तो वो जब तक वो सामने से कुछ आता नहीं है तब तक इनका एंग्जाइटी जो है बढ़ी हुई रहती है. आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं. उसमें बहुत कुछ ऊंच नीच आ जाती है. तो इसीलिए एक्सपेक्ट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये पूरा होना ही चाहिए ये जिद रखना ये रॉन्ग है. क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी किसी प्रिय व्यक्ति से करना ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है. परंतु हर एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी होगी ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए सभी की एक्सपेक्टेशन पूरी करना संभव नहीं. इसीलिए आई ऑलवेज टेल वेयर एवर आई गो दैट डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीजिंग एवरीवन. Instead, please yourself. Yeah. आप सबको खुश नहीं कर सकते हो. तो सामने वाले पे भी प्रेशर, आपके ऊपर भी प्रेशर, और ये प्रेशर का कोई इलाज फिर निकलेगा नहीं. फिर अंदर 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 रिलेशनशिप जो है इट देन स्टार्ट्स वीकनिंग. बट जब आप कहते हो एक्सपेक्ट करिए बट डोंट
डोंट वेट फॉर इट टू गेट वेट फुलफिल्ड, नहीं, जिद नहीं करनी चाहिए. डोंट बी स्टबर्न. हाँ, मतलब आप उसका वो मत रखो कि इसको पूरा ही होना है, बट एक्सपेक्टेशन होती वो है ना कि आप जब एक्सपेक्ट करते हो आपको लगता है ये पूरी होनी चाहिए. दैट इज एन अटैचमेंट टू योर ओन हाँ, एक्सपेक्टेशन. तो हम उसको कहते हैं दैट आप उसका रूपांतरण करिए, यू ट्रांसफॉर्म इट इन द फॉर्म ऑफ गुड विशेस. जैसे इच्छा के बदले शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो. फॉर एग्जाम्पल, अ मदर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द चाइल्ड समथिंग. तो सपोज वो एक्सपेक्ट करती है कि चलो मेरा बच्चा पढ़े, अच्छा करे. अब वो बच्चे के अच्छे के लिए एक्सपेक्टेशन रख रही है. इन दैट सिचुएशन व्हाट वुड यू से, हाउ शुड द मदर एक्सपेक्ट, व्हाट शुड अ सेल्फ टॉक बी लाइक? तो ऑलवेज आई टेल द यंग मदर्स कि देखिए आजकल के जो जेन जी है, और अभी तो क्या बोलते हैं शायद अल्फा, अल्फा बीटा हाँ, पता नहीं क्या क्या आ तो गया है. आजकल के जो बच्चे, उनको आप कुछ कमांड नहीं कर सकते हैं. वो पहले जो था वो समय चला गया. तो अभी क्या, नाउ यू हैव टू बी ए पार्टिसिपेटिव मदर, एज इन लाइक बेटा मेरे को लग रहा है कि भी अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा आ सकता है, आपको क्या लगता है. मतलब उनको इंक्लूड करो. नहीं, उनसे राय लेना है वही सो आपको, उनके ही इंक्लूसिव. भले के लिए उनसे राय लेना है. आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे समझो 2 आवर्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो कैसा रहेगा ये. हाँ. तो वो कहेंगे मम्मी तुमको कुछ अक्ल नहीं है आजकल, तो अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर ऐसा एक बार ट्राई करते हैं ना. तो यू हैव टू बी काइंड ऑफ ए जोड़ी विद देम. हाँ, एंड अपने आप को थोड़ा डम दिखा के उनसे ही करवाना हाँ, है. तो ये अगर आप चाहते हो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो तो ये तरीका है. बट वो पहले वाला काम नहीं आएगा कि मैंने बोला ना, वो नहीं हो सकता है. तो ये तो रिटेलिएट करेंगे, दे बिकम रिबेलियस, संभव नहीं है वो भी. हाँ, सो बिकम सबमिसिव, बिकम लिटिल. काम करवाना है अपना, तो ऐसा करना पड़ेगा. अच्छा, अभी हस्बैंड वाइफ के बीच में एक्सपेक्टेशन, ये तो जेनजी हो गए, बट हस्बैंड वाइफ तो एक तो ही सेम अप्लाइज जनरेशन एवरीवेयर, के. सेम थिंग अप्लाइज एवरीवेयर. क्योंकि देखिए ये संबंध ऐसा है हस्बैंड वाइफ का, वो वाइफ भी जब भी एक्स्ट्रा मीठा बात करती है तो हस्बैंड को लगता है इसको कुछ चाहिए. क्या काम है बताओ. हाँ. तो ये नहीं, देखिए क्या होता है, व्हेन यू जेन्युइनली कीप ए गुड विश फॉर समवन, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, दैट वाइब्रेशन रीचेज दैट पर्सन. क्योंकि सामने वाला भाप लेता है कि ये क्यों कह रहे हैं. तो जेन्युइननेस, ऑनेस्टी, truthfulness, all these virtues, they are they come on your face. They light through your eyes, they are expressed through your words. Automatically it shows in your body language. Yeah. तो अगर ये सब चीज़ें होते हुए आप करते हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपका संकल्प जो है पूरा नहीं होगा. मैं एक्सपेक्टेशन तो बहुत, मुझे वर्ड पसंद नहीं करता हूँ, मैं संकल्प ज़्यादा पसंद करता हूँ. कि आप संकल्प रखिए. आई मीन इन लास्ट सो मेनी ईयर्स मेरे मुंह से कभी भी ये नहीं निकला होगा कि हमारी इच्छा है या हम माहौल से, मेरा संकल्प है, देखिए आप. तो दैट संकल्प, दैट थॉट, दिस वर्ड हैज वेरी, Yeah. आई मीन डीप पावर. Yeah. And it doesn't have a negative connotation to it, like a negative like meaning to it. Just expectation becomes a little more pressurizing word. It's like I mean me telling you that Neha, it's my wish that you come to Mount Abu. तो हाँ देखेंगे कभी उस तरफ आओगी तो. But if I say that it's my very deep thought that once you should visit Mount Abu, just see, so that has a different impact. Yeah, that will have a different impact. Yeah, that's true. And how do you accept people? Abhi situations, people, most of the time is not as per your expectation. क्योंकि expectation तो एक आपने रख ली, but अभी नहीं हुआ. How do you not resist whatever is happening outside and accept whatever it is for what it is? तो मैं कहता हूँ समझदार वही है जो स्वीकार करके चलता है. बिकॉज in my whole journey of last 3.5 decades, I have broken my head many times trying to change someone who didn't change. But he or she, they changed me.
तो इसीलिए आई ऑलवेज सी दिस एज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज. देयर आर व्हेन आई हैव फेस्ड सो मेनी टफ नट्स, आई चेंज्ड माई सेल्फ. मेरे अंदर एक गुण आ गया. एक्सेप्टेंस का, कि तुम रहो जैसे रहना है, मैं एक्सेप्ट करता I'll हूँ. tell you one simple thing, example. I came from some place till here. It took me around an hour to come here. There were traffic jam. बीच में कहीं रास्ता भी बन रहा था, एक बड़ा खड्डा भी था. I saw it. गाड़ी तो आगे चल पड़ी. आप खड़े तो नहीं रहोगे खड्डे के पास. फिर सिग्नल है, रेड होने के बाद ग्रीन होता तो आगे तो जाना ही पड़ेगा ना. हाउ कैन आई कीप ऑन थिंकिंग रेड क्यों हुआ ये, ऐसे कैसे रेड हो गया है, तो आगे तो चलना ही पड़ेगा ना. तो दे आर काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर्स और काइंड ऑफ गड्ढा जो रास्ते में, बट आप खड़े तो नहीं रह सकते ना, गड्ढे में गिरोगे तो नहीं. उतना तो अक्ल है सबके अंदर. हाँ, ट्राई इफ़ यू कैन. अगर वो रास्ते में पॉट होल है, अगर आप उसको फिलअप कर सकते हो, ट्राई. क्यों? क्योंकि पीछे से जो आएगा बेचारे उसको तो तकलीफ नहीं होगी. उसके लिए करो आप ट्राई. बट आपने वो पॉट होल भरा, थोड़े टाइम के बाद वापस वो निकल करके पॉट होल बन गया, कितनी बार भरोगे आप? तो इसीलिए किसी को आप एक बार प्यार से समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, नो प्रॉब्लम. शुभ भावना से, गुड फेथ में, गुड फीलिंग्स से. नहीं जो हो रहा है मतलब, देन जस्ट ब्लेस देम. भाई तुम्हारा भला हो, खुश रहो और आगे निकल. डोंट कीप इल फीलिंग्स. तुम खुश रहो. Also same with situations. There are times situations are out of your control and they are not in your favor. So do you just accept what is, work on it, bless and move on? See, situations are a different thing compared to what people are. Situations are of 2 types. One are our own creation. One which we have to face, Yeah. जो हमने सोचा ही नहीं और ये आ गया. अब कई बार हम ये कहते हैं कि भाई परिस्थिति मतलब परस्थिति. तो पर मना किसी और के द्वारा निर्माण किया हुआ स्थिति है. परिस्थिति मेरा नहीं है, मैं क्रिएट नहीं किया. तो किसी और का क्रिएट किया हुआ है, तो मैं क्यों इतना सोचूं? बट इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा ना. आ सकता है. बट इफ आई एम कवर्ड फ्रॉम एवरीवेयर बाय दैट कवच ऑफ व्हाट, कवच ऑफ माय वैल्यूज, कवच ऑफ माय सिक्योर स्टेट ऑफ माइंड, कवच ऑफ माय पॉजिटिविटी, कवच ऑफ माय अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. वो अगर मेरा सेफ्टी बेल्ट और इक्विपमेंट मैंने पहना हुआ है, देन इट शुडंट मैटर. बट अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है, डेफिनेटली आई वुड गेट अफेक्टेड. उसमें कोई दो राय नहीं है. बट एट द सेम टाइम अगेन situations are also a very very good opportunities to learn. मैं ऐसा समझता हूँ कि कई बार ऐसी situations आती है, you get so much to learn from them. Learn and go ahead. जैसे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो आप थोड़ा धीरे हो जाते हो, गाड़ी गई आगे चले गए. बट लर्न. So they help you in fact, depending on what kind of approach you are having. कई लोग जो है दे गेट वेरी स्ट्रेस्ड आउट. मेरे ही लाइफ में क्यों आ रहा है, कल भी आया आज भी आया, मुझे ही क्यों, बाय मी. हाँ. तो फॉर देम आई से व्हाई नॉट मी. मेरे को अगर होशियार बनना है तो मेरे पास आ रहा है, अच्छी बात है. Everything is a lesson or a blessing, right? Yes. So yeah. And do you ever get angry, upset, emotionally, sort of imbalanced? Many times people ask us that whether you get angry or no. See, anger is something which is very natural in every human being. But yes, the stages of anger are different for everyone. Obviously, we get upset. Obviously, at times we get irritated. Yeah. So I won't deny. But at the same time, it's kind of जैसे वो छोटे बच्चे हम लोग वो वाटर बबल जैसा होता है, फिर थोड़ा टाइम के बाद वो चला जाता Burst है, हो जाता है. आता है.
but it goes away because we have learned to, pass it. We have learned to live with it. और फिर we are in that constant thought process कि नहीं, मेरे को इस रास्ते नहीं जाना है. And at the same time, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप कोई भी संस्कार को जड़ से ख़त्म नहीं कर पाते हो, तब तक उसका वो जो अंश जो है वो तो रहता ही है. तो ऑल दिस फीलिंग्स ऑफ anger or being emotional or being sensitive, they are with us, they remain with us, they keep on getting merged and emerged. मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई भी एक है कि नहीं मुझे तो ये कुछ होता नहीं है. I won't believe. That is the first lesson I learned from my teachers, that never deny anything. तेरे में अगर कुछ है तो सच बोलने का. Because you can cheat others and impress them, you can't cheat yourself. True. As far as emotional is concerned, I'm very emotional. Very, very emotional. Yeah. But maybe you've learned how to respond and process and not react. हम like normal human beings, we who are just running through our day-to-day life, we don't probably stop, pause and reflect. That awareness I think is lacking. What we do is we react and फिर वो ट्रांसेंड नहीं होता है, वो बढ़ता जाता है. मतलब एकदम जैसे एंजाइटी में आकर कि वी नेवर रिएक्ट. Yeah. We look at things when they are happening. So that our approach as a spiritual beings is that this was to happen, this is happening, अब क्या. So that consciousness is always there, but at the same time ऐसा नहीं है that things don't affect us. Yeah. है तो इंसान ही, तो दिल तो है ही. आज मन है तो फील तो होता ही है. But what would you recommend or what would you suggest our viewers to do when they feel angry, anxious, any strong emotion, like they get emotionally charged? In that moment, एक simple tip जो वो immediately कर सकते हैं. Simple thing is get away from the situation. Most of the people who get angry, they hang on. वो नहीं करना चाहिए. You have to instantly change your environment. वो कोई भी आज तक ये चीज़ समझ ही नहीं पाया है. When you are having a heated argument with someone, दो में से किसी एक को साइड में चले जाना चाहिए. तो it fuses off. Yeah. बट अगर आमने सामने कंटिन्यू चल रहा है तो ख़त्म नहीं होता है. एंड एट द एंड ऑफ इट रीचेस वेरी वायलेंट स्टेज. Yeah. ये बिल्कुल सोचने की समझने की एक सिंपल अक्ल की बात है. यू हैव टू जस्ट साइड अवे. And बट वो नहीं होता है बिकॉज ऑफ ईगो. Yeah. बिकॉज ऑफ ईगो वो नहीं हो पा रहा और इसीलिए दोनों तरफ से दोनों को मार खाना पड़ता है. ये प्लीज़ नहीं करिए. द सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको कहा, थोड़ा टाइम साइड में चले जाओ. अच्छा, जब एंग्जाइटी फील होती है, आजकल बहुत लोगों को एंग्जाइटी फील होती है. एंग्जाइटी तो कोविड के बाद एक ऐसा वो बन गया कि सभी को फील होती है. आई थिंक बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटी ऑफ द फ्यूचर या वट एवर वीव सीन लॉट ऑफ थिंग्स दैट केम इन टू आर लाइफ सडनली. तो वो एंग्जाइटी एक सबको रहता है. तो वॉट कैन दे डू व्हेन दे फील एंग्शियस? Deep breathing should be done first of all. Those who are feeling too anxious, I have seen so many people, they sweat in palms. Yeah. कोई भी इवन मेरे से भी मिलने आते हैं तो उनको ऐसा एंग्जाइटी फील होता है. एंड आई कैन सेंस कि पाँव उनके हिलते रहते हैं, ये जो है बेंड हो जाते हैं, पाँव भी ऐसे हो जाते हैं. एंड आई टेल देम ईजी, अब रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं, कुछ नहीं है. मेरे साथ जैसे बात करते हैं, आई एम योर फ्रेंड. तो देन आई सी दैट दे गेट रिलैक्स्ड. फिर पाँव सीधे हो जाते हैं, फिर दे सिट लाइक दिस. तो फिजिकली डीप ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट. यू शुड डू डीप ब्रीदिंग. इफ यू हैव लर्न प्राणायाम, डू प्राणायाम. Most importantly, I feel that music helps a lot. Yeah. Each one of you who have anxiety disorder,
unfortunately I have to say this, it's an ailment. If it's in a very advanced stage, take help of therapy, go to a counselor. there is nothing wrong in it. वो आपको एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ मेंटल एक्सरसाइज होती है, वो करके आप ठीक हो सकते हो. ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिससे आपको शर्म आनी चाहिए. नथिंग टू फील, आई मीन, Yeah, ashamed about. that's true. But if it is under your control, then use techniques like deep breathing, music, nature. The name itself, you see the healing feeling. Nature is the biggest healer. तो नेचर में जाइए. आई आस्क सो मेनी यंग चैप्स हु कम टू मीट मी. मेरे साथ बच्चे भी पॉडकास्ट करते हैं. मैं हाँ. उनको पूछता हूँ, आपने स्टार्स देखा है क्या? ध्रुव तारा मालूम क्या? व्हाट इज़ दैट? बोला नहीं, इधर तो कुछ होता ही नहीं. मैं बोला नहीं, डोंट लाई, आपने देखा नहीं है, झूठ मत बोलो. पहले जाके प्रॉपरली स्काई में देखो. आपको स्टार नहीं दिखेगा ऐसा हो नहीं सकता है. तो नेचर इटसेल्फ इज सो मच लविंग, एंड Yeah, नेचर इज मदर. absolutely. तो शी लव्स यू सो मच. तो ट्राई टू बी विथ नेचर. And in today's day and age, there's so much distraction with social media and, with just life being so busy and fast. How can parents inculcate spirituality in kids? Because आजकल के जो बच्चे हैं वो spirituality समझते हैं. For some reason, the kids that are coming in, though they have a different approach to life, but they understand spirituality probably faster than what we would have understood at their age. So how can they nurture that spiritual calling in them or the spiritual inclination in their children? So it should start with limited screen time at home. बिकॉज आजकल घर में आकर के हर एक अपना फ़ोन लेके बैठ जाता है. Yeah. डिनर पे बुलाने के लिए हर एक को ग्रुप में मैसेज डालना पड़ता है. Yeah. डिनर इज़ रेडी, लेट्स कम ऑन द डाइनिंग टेबल. Yeah. ये नहीं होना चाहिए. तो लेस एंड लेस स्क्रीन टाइम, मोर एंड मोर फैमिली टाइम. आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू प्ले गेम्स इन फैमिली? वो पहले हम लोग खेलते थे सांप सीढ़ी, लूडो. हाँ. तो आप में से कितने खेलते हैं? इनको लिख कर भेजिए. मेरे ख्याल से किसी ने सुना भी नहीं रहेगा व्हाट इज़ लूडो, व्हाट इज़ सांप सीढ़ी. आजकल के बच्चे नहीं. हाँ. तो वो करना चाहिए. मोर एंड मोर फैमिली टाइम, बॉन्डिंग, साथ में वॉकिंग पे जाना, या साथ में कहीं बीच पे जाना, बैठना. पिकनिक. अंताक्षरी कौन खेलता है आजकल? कोई नहीं खेलते हैं. पहले तो बस में जब हम जाते थे पिकनिक्स एंड फैमिली हॉलीडेज, अंताक्षरी. तो रात में अंताक्षरी खेलना चाहिए. एंड आई वुड लाइक टू एडवाइज पेरेंट्स, मेक योर चिल्ड्रन रीड समथिंग एवरी डे. वो नहीं हो रहा है. व्हेन आई से रीड मीन्स प्रॉपर बुक. बिकॉज इफ यू कांट गो इन नेचर, I can't force you if you have any situations, but yet the nearest you can come to nature is hold a book in your hand, Yeah. because it's a byproduct of nature. तो कागज का स्पर्श करना जरूरी है सारे दिन में. Make your children read something, book या जो भी. Are there any spiritual books like kids can read, something for kids? Anything, nothing spiritual as in, but again I would say all this, whatever I said, it's it comes in a larger part of spirituality only. Being with your family and creating a bond with your family, it is also a part of spirituality. True. And reading something, you are in touch with nature, so that's also spirituality only. जरूरी नहीं. मुझे कहते हैं, मैं तो कहता हूँ भले न्यूज़पेपर पढ़ लो, Yeah. कम से कम कागज को स्पर्श करिए. So that the whole idea is keep children away from screen. Yeah. बिकॉज नहीं तो क्या हो जाएगा, जो चीज़ें उनके लिए है ही नहीं, दे गेट unnecessarily addicted to things which is not meant for them. Yeah. वो Also, जरूरी है. yeah. Also, do you recommend kids should start doing pranayama and meditation at an early age? I won't recommend, I would say make it compulsory in schools. Oh, yeah. Because let us be realistic, juvenile obesity is reality in India.
That's true. तो ये तो कंपलसरी करना चाहिए इन एवरी स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम जूनियर सीनियर केजी, सो दैट इनके अंदर ये संस्कार आए कि मेरे को जो है एक्सरसाइज करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूट्रिशन दैट शुड ऑल्सो बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स. Yeah, even I believe in that. इनकी कैंटीन्स देख लो स्कूल्स की, they are so full of junk, full of no nutritious food, and parents are giving their children the money कि जाओ आप खरीद लो, because obviously convenience नहीं है, staff नहीं है, ये बनाने का facility नहीं है, जो भी है, and then children are eating that. And I also believe in what you're saying, you know, nutrition education should happen in school so I'm that also kids can concerned choose. about children, 2-3-year-old children getting chashma. Yeah, yeah. Say, quite concerning for me actually. कैसे ये लोग आगे फिर, I mean, I don't have chashma. Yeah, that's true. Kids, 2 years kids हाँ. are wearing that chashma with that, बेचारे उनका गिर जाता है तो वो you know वो Concerning. string के साथ पहनते It's हैं. It is, concerning. yeah, And then again, I've seen 7 to 8 year olds going for dental treatments, root canals. yeah, Again, that is concerning. very concerning because the food. If you're eating sugar from childhood, your childhood, so by 7, 8, you're going to start having cavities. कैसे नहीं होगा? And gut bacteria gets so bad, and that creates so much problem in your oral bacteria, and then all of that, and vice versa. That's true. So I had presented a paper to the government of India on educational reforms. I have written a lot on this subject, and I strongly feel about certain things which India as a country it needs to do as urgently as possible. And of that, the first is that is physical training and pranayam and exercise, and second is nutrition. Third is hygiene. School should teach. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Yeah. पेरेंट्स को तो सिखाना ही चाहिए, बट स्कूल्स को भी सिखाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ. And coming to my last question, and very important one, success. We all are striving for success. We all are hustling and running every day to achieve our goals and ambitions and all of that. But what is the way to achieve success through spirituality? As in, how can the two coexist, success and spirituality? We are a society obsessed with success. But I feel that what is success actually? I mean, when I ask someone, I mean, for good amount of 12 years, I have done aggressive corporate training. Biggest of the biggest companies, multinational companies. And I have seen that, someone who has maybe, kept a goal कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है. He or she reaches there. I have asked so many of them, managers. So you are happy? तुम सक्सेसफुल हो गए ना? नहीं. क्यों? पता नहीं, खुशी नहीं है. हाँ, जो चाहिए था मिल गया, फिर भी खुशी नहीं है. So what is success actually? For me, if I have helped, some number of people and brought smiles on their face, for me that is success. What we have defined success as that anything or everything which I get is success. From spiritual perspective, success is anything and everything which you give to others and which you make people achieve is success. So it's other way around. Yeah. दोनों की definition में फर्क है. So once you fix a goal which is meant to bring happiness in someone else's life, in this whole process, you are also enriching yourself and you are also enjoying the success which actually is a success. But when you become self-centric, नहीं मैं ही आगे बढ़ूं, Yeah. तो it won't satiate you, it won't give you happiness. But when you feel कि नहीं मैं नहीं, परंतु मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे साथ जो मेरे लोग हैं वो भी सब आगे बढ़े. बढ़े, तो anything which is shared, it brings you happiness. Yeah, it always doubles.
and And multiplies. I really feel surprised when people, the way they define success, really amazes me. हम लोगों ने द वैल्यूज विच वी हैव बीन ब्रॉट अप विद इज कि नहीं, हमें लोगों का कल्याण करना है, लोगों के जीवन में खुशी लानी है. सो सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड फ्रॉम मी इज नॉट सक्सेस, which unfortunately 95% of the people across the world, they have this attitude. So that is not success according to me. So when you ask this question, spirituality and success, yes, they can coexist provided you think about others. Yeah. And most importantly, also कोई और successful हो जाता है, we are jealous. Why? क्यों? Yeah. किस लिए? How do you deal with that? भाई उसने मेहनत किया, पर कई बार लोग कहते मैंने बहुत मेहनत किया पर फिर भी वो हुआ, मैं नहीं हुआ. तो और मेहनत करो ना. बट वो हुआ, मैं नहीं, यू आर ब्रिंगिंग योर सेल्फ डाउन. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो हमने तो सिंपल, छोटे बच्चे थे, वो बीरबल वाला स्टोरी सुना था, भाई लाइन तो बड़ा खींच सकता है, इसने बाजू में पैरेलल लाइन खींच लिया. हम तो वो अक्ल के साथ बड़े हुए. तो Yeah. तुम अपनी लाइन बड़ी खींचो ना, उसकी लाइन क्यों देख रहे हो? उसने कर लिया. बट वाई यू आर थिंकिंग सो, यू नो द पैरामीटर कि भाई ये हो गया, मैंने तो तेरी लाइन खींचना. Yeah. वो गट्स नहीं है लोगों में. बट देन दे स्टार्ट क्रिबिंग, देखो ऐसा वैसा, मैंने तो ये किया था, मैंने, देन दे, यू नो, दे स्टार्ट सल्किंग. नो, अपनी लाइन खींचो. Focus on your path and your lane. And yeah. And सबकी soul journey अलग ही है ना. Everyone's here to do their bit and we all have our own soul lessons and journey to go through. So what's the point of comparing, right? But and being jealous. कई बार लोग पूछते हैं, नहीं फिर हम सक्सेसफुल होने का हम मन में रखे ही नहीं. फिर मैं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहा आपको. lot of managers, they ask me, you know, Yeah. then we become complacent. I am not telling you that. Yeah. अवश्य रखिए. You have to keep a goal for which, you know, जिसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है, मुझे अचीव करना है, वो कोई ना नहीं है. परंतु किसी और को नीचा ला करके मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, किसी और की सक्सेस देख करके मुझे उससे आगे जाना है. डोंट मेक एनीवन एल्स योर मसीहा. Yeah. बी योर ओन मसीहा. Yeah. And be your own kingmaker. As I said in the start of this interview, there is nothing right or wrong as far as, you know, spirituality is concerned. It's how we perceive. तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो राइट है या रॉन्ग है, नहीं. आप पूछ ही इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको कुछ लग रहा है रॉन्ग, वरना आप पूछना ही नहीं चाहिए. तो you yourself have answer to this. And most importantly, I stress a lot upon this concept. आप सक्सेसफुल हुए, उसमें अनेकों का फायदा होना चाहिए. That is what I call sweet taste of success. इसके ऊपर मैंने कॉलम लिखा है. There's the title of my column, Sweet Taste of Success. कि जिसमें सभी को खुशी मिली. Right. Where can we read all your columns? My columns, Yeah. I think it's called rajyoginikunj.in. Okay, so we'll put that website down in the description so people can go and definitely read your columns because they're such important and interesting topics that one needs to be aware of and understand from the spiritual angle. And I think that is going to help the world. So I always, why I told you this, recently I was interviewed by a press club. They asked me, Are, you have achieved the, you know, the pinnacle of 9,000 published columns. And I always tell everyone humbly, it's not me. I wrote. कौन सी बड़ी, मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं, उसमें कोई, इट्स नॉट ए, आई मीन, बिग टैलेंट. द एडिटर्स, दे टुक इट एंड दे पब्लिश्ड इट. सो आई थिंक इट इज देयर सक्सेस एंड नॉट माइन. मैं तो लिख लेता हूँ, बट उनको पसंद आ रहा है एंड दे आर एंगेजिंग सम सेंटीमीटर बाय सम सेंटीमीटर ऑफ न्यूज प्रिंट विच इज़ वेरी कॉस्टली. एक पेपर में
एक हिस्सा अमुक इंच बाय अमुक इंच फॉर मी. So it is actually their success, and above all it is success of those readers जो मुझे पढ़ रहे हैं since last 15 years. So it's not, I can't just take this as my own success. It would be wrong. Yeah. No, true. And I loved what you said in the beginning. I'm just an instrument. When we were chatting, you said, I'm just Yes. an instrument. So whatever has to come out from me, God will make it happen. See, nobody can claim that I am the original owner of any knowledge Yeah. in this world. Yeah. I challenge anyone and everyone who is existing on this earth. कोई कहे कि ये मेरा खुद का नॉलेज है, नहीं. किसी ने कहाँ से तो सोचा है, इंस्पायर हुए रहेंगे. Yeah. They may have read something, they may have listened something, उनको कहीं से प्रेरणा मिली रहेगी. तो अल्टीमेटली द ओरिजिनल पेटेंट ऑफ द होल नॉलेज बिलोंग्स टू वन हु इज अप अबव. कोई ये नहीं कह सकता है मैं ही हूँ मैं में नहीं होता है, वो ऊपर वो है. वही है. तो इट इज बेस्ट टू बी इंस्ट्रूमेंट. Yes. Yes. So true. Thank you for that. And that was so amazing. I just loved whatever we spoke. Coming to my next section is myth and fact. So I'm going to give you a statement and you have to tell me whether it is a myth or a fact. And if it's a myth, then what is the fact? Okay? So that is spirituality means renouncing the world. It's a myth. The fact is that spirituality, it has to be like kind of your second skin. You have to wear it. Nothing like leaving. And I mean, I have seen so many people who are, I mean, take for example in Mumbai, they are into entertainment field. There are so many people who are industrialists. They are spiritual. They are our students actually. Yeah. तो कुछ छोड़ा थोड़ी है. Nice. Meditation means stopping all thoughts. No. Myth. Meditation, it's kind of, enjoying your me time with someone whom we call the higher power. So it's kind of spending your me time with the higher source of power and enjoying. For me, meditation is enjoying. एंड उसमें अगर थॉट्स आते हैं, आपको कुछ बात करनी है, यू कैन टॉक ऑल्सो. आई एम राइट नाउ सिंस पास्ट 1 hour आई एम विथ यू, आई एम मेडिटेटिंग. तो आई हैव नॉट स्टॉप थिंकिंग एनीथिंग. बट येस, as far as waste thoughts are concerned, that should be stopped. And then there's a way to do that, right? See, I mean, if you are sitting in a movie theater, you will think anything waste. You are so engrossed. अरे अभी ये होगा, वो होगा, ऐसा. You are enjoying, no, that process. Why can't you enjoy meditation that way? Most people can't close their eyes, no, and be with themselves. So we teach meditation which is open eyes meditation. तो आप open eyes से करिए. बट सेम वही चीज़ आप जैसे सिनेमा हॉल में एंजॉय करते, इसमें क्यों नहीं? तो थॉट आने की कोई चांस ही नहीं है. Forgiving means forgetting. Sometimes forgive and forget is a good policy, I would say. It's kind of salvaging yourself. So I may say it's fact as far as today's scenario is concerned. Salvage yourself, safeguard yourself. So forgetting is best policy. Being spiritual means being serious all the time. No, not at all. Spirituality is to enjoy. Yeah. One should enjoy. Spirituality is only for the old. Not really. I mean, as I said that while you are born, you are spiritual by birth itself. Yeah. It's only that old people, they get time, so the awareness comes fast. Most of the young ones, they are busy, so the awareness takes time. But otherwise, ऐसा कुछ नहीं है. It's for all. Yes. Positive thinking solves everything. To some extent, yes, but not all the time. Depends on the situation, basically. Spiritual people don't have relationship problems.
Yes, it's a fact. Yeah. They are safe in their own skin. They are not insecure. They are fearless, and they worry less. So they have lesser or no relationship problems because, I have seen no relationship problems because they have tremendous power to adjust. wow. Success and spirituality can go together. Of course, 100%. Yeah. Saying no is unspiritual. Not really. But how you are saying, that matters most. No can be said in thousand ways. So it's how you are putting to someone that matters a lot. Okay. But saying no is also spiritual because sometimes you have to protect your own space as well, Yes, right? saying no in certain situations is must. Yeah. Nice. And the last round is a rapid fire round. This was myth and fact. Now this is rapid fire. So in simple one word, two word answers, whatever quickly you can answer these questions, and we'll make it fun and rapid. What's the first thing you do when you wake up? I salute to God. Okay. This is the first time I'm speaking ever to anyone in the world. Nobody knows this. Wow. Nobody knows this. So the first thing I get up, I open my eyes and I just, That's so nice. A mantra you find yourself repeating often. to me, Yeah, like to yourself. take it easy. Okay. What's your favorite time of the day, sunrise or sunset? Both, I like sun a lot. Yeah. And I like going to beaches and meditate. While Wow. I'm in Bombay, I go early in the morning at Juhu Beach to meditate. Wow. A food you could eat every single day. Water, Yeah. warm water. Okay. So you just said beach, but mountains, beaches, or forest, where do you feel most peaceful? Beach, Beach. always. One thing you do daily without fail. I meditate a lot. If not a spiritual teacher, what would you have been? I always felt that, God chooses those who are useless for everything. A lot of times I have said this that, in Maharashtra, in every village, there used to be a house wherein if there are 2 or 3 kids, there used to be a kind of norm that, the one who is useless, senseless, तो दे कॉल इट दैट देवासाठी सोडलेला भगवान के लिए छोड़ दो इसको अकल तो है नहीं तो छोड़ दो गॉड विल टेक केयर बाकी जो इंटेलिजेंट है उसको रखो आप सो आई थिंक आई एम दैट काइंड ऑफ क्रीचर सो गॉड had to choose me and that is why they have made my profile, the title says the chosen one. Oh, that was a really nice answer. I loved it. What's one thing you're still learning to let go of? Emotions, very emotional. One song that lifts your mood instantly. I sing a lot actually. I love music. I sing a lot actually. All old songs. But which is that one song Uh, on top of your mind? 2 songs I sing always wherever I have gone across the world. 2 songs which resonate with me, which have shaped up my life. I would sing 2 lines of both songs. Yes, please. So one is that all of us, हम लोग को लगता है कि नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों, तो वी फील लेट डाउन, डिजेक्टेड. तो उनके लिए मैं ये हमेशा गाता हूँ. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. गम का बादल जो छाए,
तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिछड़े तो कल फिर मिले, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त ही जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। तो ये एक सॉन्ग आई ऑलवेज सिंग, एवरीवेयर आई गो आई सिंग। That was so कि soulful. डोंट फील क्या ऐसा। और सेकेंड सॉन्ग विच आई थिंक इज दैट लोगों को बहुत ऐसा ऑफ लेटली, पहले भी होता था, दे फील टू लोनली एक्चुअली। Yeah. सो आई ऑलवेज टेल देम, आओ एक बात मैं कहूँ तुमसे, जाने फिर कोई ये कहे ना कहे, तुमको अपनी तलाश करनी है। हम सफ़र कोई भी रहे न रहे, तुमको अपने सहारे जीना है। ढूंढते कोई आसरा न फिरो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, खुद से लेकिन खफा खफा न रहो, मुझसे तुम दूर जाओ तो जाओ, अब अपने से तुम जुदा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। Beautiful, beautiful. That was really very lovely. Thank you so much, Nikunji. This was a pleasure. Thank you for being here and sharing so many pearls of wisdom with our audience. I am taking back so much from you today, and I'm sure हमारे listeners भी बहुत बहुत कुछ सीखे होंगे जो भी आपने शेयर किया है आज. So thank you for Thank all you. the wisdom. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much for watching this episode right till the end. And I'm sure you've taken back a lot of insights all about spirituality, relationships, expectations, acceptance, and so many more things that Nikunji threw light on. And I'm sure it's going to help you in your life to navigate all the issues and all the difficulties that you face with a lot of spiritual strength and wisdom. And if you found this episode useful, do share this with your friends and family so that they can access the wisdom too. And don't forget to subscribe on our channel to get notified for more such amazing podcasts that are coming your way. Till then, stay tuned for the next one.